हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी को एक शब्द हमारा है THE। THE, इसको कुछ लोग दा पढ़ते हैं और कुछ लोग दे पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा दा ही पढ़ते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा दे ही पढ़ते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दा भी पढ़ते हैं और दे भी पढ़ते हैं। तो जो दा पढ़ते हैं और दे पढ़ते हैं, इसका मतलब वो किसी नियम के अनुसार ही THE को कभी दा पढ़ते हैं और कभी दे पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम जानेंगे कि THE को कब दा पढ़ेंगे और THE को कब दे पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता होगा वावेल के बारे में। वावेल 5 हैं: ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वावेल हैं। अगर जिस शब्द के पहले वावेल है और उसके पहले THE आया हुआ है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे दी। जैसे यहां लिख दिया जाए THE AR। अब यहां पे ध्यान दें, एक शब्द लिखा गया यहां पे ईयर। एक शब्द लिखा गया यहां पे ईयर। अब ईयर की जो शुरुआत हुई है इसमें एक वावेल आया हुआ है ई। अब यहाँ पे हम दा को जो है दा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे दी ईयर। इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे दी ईयर। और लेकिन अगर वावेल नहीं है तो उसको हम पढ़ेंगे दा। जैसे यहाँ पे लिखा है कार। अब यहाँ पे जो सी है कोई वावेल तो है नहीं, क्योंकि वावेल केवल 5 ही होते हैं। और कार में जो कार की शुरुआत हुई वर्ड में, तो यहाँ पे कार में सबसे पहले आया सी। तो सी हमारा एक कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम पढ़ेंगे दा कार। इसको हम पढ़ेंगे दा कार। इसको हम पढ़ेंगे द ईयर। इस तरीके से हम THE को कभी दा और THE को कभी दी पढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब वावेल से रहेगा वर्ड तो दी पढ़ा जाएगा और जब कॉन्सोनेंट से रहेगा तो दा पढ़ा जाएगा। जैसे एक अगला वर्ड हमारा है अब इसको हम दी डॉग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डी हमारा जो है एक कॉन्सोनेंट है। इसको हम पढ़ेंगे द डॉग। इसको हम पढ़ेंगे द डॉग। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिख दें, अब यहाँ पे आइज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें ई हमारा एक वावेल है, तो यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे दी। 2-4 शब्द हम और लिखते हैं। जैसे हमारा ऑक्स है। अब ऑक्स की शुरुआत जो है एक वावेल से हुआ। अब इसके पहले अगर THE लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे दी ऑक्स। इसी तरीके से और भी वर्ड हैं। जैसे हमारा एंट है, तो इसके पहले अगर THE लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे दी एंट, क्योंकि यहाँ पे वावेल है। जिस तरीके से ऑक्स में ओ वावेल था हमारा, उसी तरीके से एंट में हमारा ए वावेल है, तो यहाँ पे दी पढ़ा जा रहा है। और अगर हम और वर्ड लिखें, यहाँ पे मान लीजिए लिखा गया है द हॉर्स, तो यहाँ पे इसको हम द ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स में यस हमारा जो है एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ जो है हमेशा द पढ़ा जाएगा और वावेल के साथ आता है तो दे पढ़ा जाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह हमारा एक स्ट्रांग वर्ड है। इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रांग वर्ड और इसको हम कहेंगे वीक वर्ड्स।
अगर ए ई आई ओ यू से शुरुआत हो रहा है तो उसको हम कहेंगे वीक वर्ड्स। अगर कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रहा है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रांग वर्ड्स। तो स्ट्रांग वर्ड्स के साथ जब टी एच ई आएगा तो द पढ़ेंगे, और वीक वर्ड्स के साथ जब टी एच ई आएगा तो उसको हम दे पढ़ेंगे।